नमस्कार विद्यार्थी। अब हम अपने अगले कविता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ। जैसे कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। वृक्ष के बारे में हम तो जानते ही हैं कि वृक्ष हमें क्या क्या चीज़ देते हैं, वृक्ष से होने वाले लाभ और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष की अहम योगदान क्या है, ये सबसे तो हम परिचित हैं। लेकिन आज हम वृक्ष होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम इनकी कविता के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने कवि परिचय की ओर। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्या और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचित कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भाव और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। अभी इसमें कहा गया है कि मुकेश जी क्या है, ये प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक जो है उसके बारे में क्या करते हैं, ये समाज को सरोकार कराते हैं कि किस तरह से प्रकृति एक अपने लोकप्रिय रंगमंच के माध्यम से वो यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रकृति के साथ लोग क्या कर रहे हैं, कुप्रभाव कर रहे हैं, और अपनी भाषा से सहज और सरल भाषा से मन को छू ले जाने वाली बातों को ये क्या करते हैं, रूबरू ये करवाते हैं और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ये क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे बता रहे हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं हम देख लेते हैं। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयाँ के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थन है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, कविता संग्रह आदि, ये सारे इनकी क्या हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं। तो अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाएं मनुष्य को यथार्थ की ओर क्या कर जाती है, वह लेके जाती है और मनुष्य को यथार्थ के बारे में सोचने के लिए क्या कर देती है, वो बहुत ही मजबूर कर देती है। विधा परिचय के बारे में हम बातें करते हैं तो प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्त मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बन गई है। तो ये इनका विधेय परिचय है, नई कविता है ये। तो इसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं कि आजकल के लोगों को अधिक समय नहीं, इसलिए उनके भाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सहज और सरल ढंग से अपने भाव को क्या कर रही है, व्यक्त कर रही हैं। और आज के मनुष्य का ये एक तरह से हम कहें तो ये दर्पण भी बन गई है। तो हम पाठ परिचय की ओर हम बढ़ते हैं। तो पाठ परिचय में यहाँ पे बताया गया है कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है, यानी कि उसकी हृदय की गति है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य और संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवित की सार्थकता को सिद्ध करता है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि पाठ परिचय में कि किस तरह से
प्रकृति क्या है, मनुष्य का स्पंदन कराती है। और उसके प्रकृति और पेड़ और मनुष्य के बीच में बहुत ही पुरातन यानी पुराने से संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को हमारे रखा है, जीवित रखा है, जिससे हम उसकी पूजा करते हैं। अलग अलग जब फेस्टिवल आते हैं तो हमें वृक्षों की ज़रूरत होती है, हम उसके पूजा करते हैं। दिवाली आती तो हम पत्ते लेते हैं उसके, अशोक के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, यानी हर तरह से पेड़ क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को उन्होंने जीवित रखने के लिए अपना अहम भूमिका उन्होंने निभाया है। और अपने जीवन निर्वाह के लिए भी वो उत्तरदायित्व वो अपनी भूमिका वो निभा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पाठ परिचय में बताया गया है कि किस तरह से पेड़ और मनुष्य में अलग अलग भूमिकाओं को निभाया है। और सब कुछ दूसरों को देकर भी पेड़ क्या करता है, अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करता है। मनुष्य मतलब जीवन में हमें पेड़ से सीखना चाहिए कि वह सब कुछ हमें ही वो देता है, वो ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है, सब कुछ दे के भी वो अपने जीवन को वो सिद्ध करता है। लेने की कभी भी उसके मन में कोई भी भावना नहीं रहती कि मुझे कुछ चाहिए। वो हमेशा अपने जीवन में वो इस तरह से ओतप्रोत रहता है कि वो हमेशा मनुष्यों को वो दिया ही है। तो हमें इससे सीख लेना चाहिए कि किस तरह से हमें पेड़ की तरह, पेड़ हमेशा हमें कुछ न कुछ प्रदान करता है और वो हमेशा वो नम्र रहता है, यानी वो झुका रहता है। तो उस तरह से हमें भी अपने जीवन को क्या करना है, यथार्थ रूप से पेड़ों से कुछ हमें सीखना है, अपनाना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो ये रहा हमारा कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय। तो यहाँ तक का जो हमारा है पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम, यहाँ तक ये हमारा पूर्ण रूप से स्पष्ट हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने कविता की ओर। कविता है हमारी यहाँ पे, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यहाँ पे कहा है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कवि जब अपने कमरे के अंदर बैठ के वो खिड़की के पास जब वो पेड़ को देख रहे थे तो वो महसूस कर रहे थे कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। उनके मन में ये भाव आई, वो ऐसी कल्पना कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वह एक पेड़ जितना महान कभी भी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता, इसीलिए कि क्योंकि आदमी के बड़े होने से उसका वर्चस्व नहीं है, वो लोगों को क्या अर्पण किया है अपने जीवन में। आज तक उसने अपने इस जीवन में कितने लोग को दिया है, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो आप धन दौलत से बड़े नहीं होते हो, आपने निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद की कितनी लोगों की सेवा किया है, बिना किसी अपेक्षा के, कि आपको कोई अपेक्षा नहीं है, उम्मीद नहीं है, किसी भी चीज़ की चाहत नहीं है। बिना चाहत के आज तक आपने कितनी लोगों की मदद की है। ऐसी भावना जो हमें वृक्ष क्या करता है, बताता है। और कवि ये हमेशा कह रहे हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वह कभी पेड़ नहीं बन सकता है। वह क्या होता है, सिर्फ वो आदमी ही वह रह सकता है।